सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अमन केमिस्ट्री। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.21। तो देखिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इससे घबराना नहीं है आपको, और अच्छे वे में समझेंगे जैसे और क्वेश्चन हम समझे हैं। और जल्दी समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9.21, आंसर नंबर 9.21। इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना गाइस, ये जो 9.21 है ये मैं ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से 9.21 है, ठीक है। जो 9.21 है ओल्ड एनसीईआरटी का, वो नई एनसीईआरटी में वो वाला क्वेश्चन है 20, ठीक है। जो आपको नई एनसीईआरटी अगर जिन बच्चों पे है तो आपको ये वाला सेम क्वेश्चन वहाँ पे 9.20 से क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, तो वो सेम क्वेश्चन होगा 9.20, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा ये वाला क्वेश्चन है 9.20, ठीक है, 9.20। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं हम क्या कह रहे हैं। ए पार्ट, इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, पहले ए पार्ट सॉल्व करेंगे बड़ी आराम से, ठीक है। कोई इसमें जल्दी मत मचा करो गाइस, इसको बहुत ज़्यादा आप आराम से बेसिक से समझो, तभी आप आगे जाके अच्छे से फास्टली सॉल्व कर पाओगे, है ना। शुरुआत में जो चीज़ सीख रहे हो उसे तो आराम से समझोगे ना। तो देखिए पढ़ते हैं। डिटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन एक्सरसाइज 9.10। ओके, ये 9.10 के कुछ डायग्राम होगा, यूज़ करना होगा, ठीक है। इफ़ दे आर प्लेस 8.0 सेंटीमीटर अपार्ट विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस को इंसिडेंट, ठीक है। सो देखिए अभी तक, और हमसे कैरेक्टराइज द आंसर डिपेंड ऑन द विच साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट, ठीक है। उसके हमारा आंसर डिपेंड करेगा नहीं करेगा। इज द नोशन ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम यूजफुल एट ऑल। तो देखिए सबसे पहले तो एक्सरसाइज 9.10 देखते हैं ना। एक्सरसाइज हमारा 9.10 मैं आपको याद दिलाता हूँ एक बार। 9.10 में हमारे क्या था ना, इन्होंने बोला था कि हमारे पास दो कॉन्वेक्स, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है, जिसका हमने इनको सटा के रखा हुआ है, बिल्कुल चिपका के रखा हुआ है, ठीक है। इनका D=0 है। सो इन्होंने इसमें पूरे हमसे ओवरऑल फोकल लेंथ पूछी थी कि इसकी पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ क्या होगी। तो और इसने अब ये बोला है 9.21 में कि अब इसको दूर रख दिया, इसमें डी जो है ना, इसका डी कर दिया है इन्होंने प्लेस 8.0 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, मतलब 8 सेंटीमीटर की दूरी रख दिया। तो अब हमें उस पूरे सिस्टम का बताना है फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है। तो देखो हम ना पहले डायग्राम बनाता हूँ आपका। सो अकॉर्डिंग टू, चलो आप पहले लिखते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, है ना। 9.10 में तो बिल्कुल चिपके होते, अब इसमें डिस्टेंस बढ़ा दिया इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है डी, कि जो डी है हमारा, ये है हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका ना प्रिंसिपल एक्सिस मान लेना गाइस, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। सो देखते हैं। सो देखिए गाइस, अगर आप 9.10 से डाटा लोगे तो जो हमारा, इसको F1 बोल देते हैं हम, है ना। फोकल लेंथ हमारे कॉन्वेक्स लेंस की F1 इसको बोल देते हैं, इसको F2 बोल देते हैं, ठीक है। सो F1 हमारी होगी कॉन्वेक्स लेंस की, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और जो गिवन थी हमारे को थी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन में इसमें नहीं है, 9.10 में गिवन है ना। आप बुक में देखोगे आपको दिख जाएगा। सो F2 हमारा 20 सेंटीमीटर दे रखा था, और इसको नेगेटिव में लेंगे कॉनकेव लेंस की फोकल लेंस को, ओके। बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको ये वाली बात, ठीक है। तो अब आप देखते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेपरेशन हमारा D=8 है। चलो एक बार इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो कि F1 है हमारा, F1 30 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस है F2 -20 सेंटीमीटर, और जो सेपरेशन है, जो उन्होंने बढ़ा दिया सेपरेशन, वो है 8 सेंटीमीटर ना गाइस, 8 सेंटीमीटर, ये 8 है गाइस, 8 समझ लेना, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। सो अब हमारा देखो, इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको वो लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए इफेक्टिव फोकल लेंथ, इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, लेंथ ऑफ दिस सिस्टम बोल दो या लेंस बोल दो, दिस लेंस कॉम्बिनेशन बोल दो, ठीक है, कॉम्बिनेशन इज गिवन, ठीक है, इज गिवन एज, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया गाइस, ठीक है। इन्होंने बस कुछ नहीं करा, डी बढ़ाती है, अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। इस गिवन एज हमारा क्या फॉर्मूला होगा गाइस, इसको हम लिख देते हैं इस पेन से, चलो इसे लिखते हैं 1/f इक्विवेलेंट, है ना, 1/f इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद कर लेना गाइस, 1/f1, ठीक है,
प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस में d अपॉन में f1 f2। ठीक है, ये देखिए हमने ये वाला नया फॉर्मूला पढ़ा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है ये। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर, डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं। 1/f इक्वलेंट तो हमें निकालना ही है, सो f इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/30 और यहाँ पे माइनस कर दो डायरेक्टली ना, 1/20 है ना, फोकल लेंथ यहाँ पे माइनस में लोगे, सो यहाँ पे 20 पुट करोगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20 और माइनस में इसको आप d हमारा 8 आएगा, यहाँ पे कर लो 8 अपॉन में f1 क्या है हमारा 30 इंटू में और यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे हमने माइनस लगाया जो फॉर्मूला में था। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने 30 तो हमारा फोकल लेंथ थी f1 जो कि पॉजिटिव में थी, लेकिन f2 तो हमारा नेगेटिव में है ना गाइस, f2 तो हमारी नेगेटिव है -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप जब यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये वाला फॉर्मूला के साथ यहाँ पे माइनस लगाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे हम सीधा प्लस लगा देते हैं। ठीक है गाइस, सिंपल चीज़ है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, सो आपका f इक्विवेलेंट आ जाएगा, मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है गाइस आपका टाइम बचाने के लिए। सो आ जाएगा -300 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये आ गया हमारा f इक्विवेलेंट। ठीक है, ए पार्ट के में से हमारा पहली स्टेटमेंट जो उन्होंने पूछी है उसका आंसर आ गया। सो देखिए गाइस इसके आगे का पार्ट पढ़ते हैं अब हमसे कह रहा है, डज द आंसर डिपेंड ऑन द विच साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट। तो देखिए ये बिल्कुल डिपेंड करेगा, जैसे कि अब हमसे कह रहे हैं कि इसमें ना दो केस हो सकते हैं। अब देखो, अब ये डायग्राम है, ठीक है, तो अब इसमें जो लाइट आएगी दो केसेस, दो तरफ से आ सकती है। तो यहाँ से इंसिडेंट हो सकती है कॉन्वेक्स लेंस की तरफ से, है ना, यूँ आ सकती है या फिर एक यूँ आ सकती है। तो केस 1 हम इसको ना अब ऐसे थ्योरेटिकली प्रूव नहीं कर सकते या लिख नहीं सकते, हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे इक्वेशनली मैथमेटिकली। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले केस 1 हम देखेंगे कि जब हमारी लाइट इधर की तरफ से आ रही है कॉन्वेक्स लेंस की तरफ से, इंसिडेंट हो रही है कॉन्वेक्स लेंस की तरफ से। और केस 2 हम देखेंगे जब हमारी इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट हो रही है कॉनकेव लेंस की तरफ पे। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो देखते हैं गाइस केस 1। ठीक है, ये इसका ए पार्ट का ना आप बी पार्ट समझ लो, ए पार्ट का बी पार्ट है ये। ठीक है, ठीक है, सो अब देखते हैं इसका केस 1 गाइस। ठीक है, केस 1। सो केस 1 हम क्या लिख सकते हैं गाइस कि हमारी इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस पहला केस। सो इसके डायग्राम बना लेते हैं गाइस, कुछ का मैं थोड़ा रफ बना लेता हूँ गाइस। सो कुछ इस तरीके का होगा हमारा सेटअप एंड ये हमारा तो था कॉनकेव था। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया था। ठीक है, ये थोड़ा सीधा कर लेना। और यहाँ पे अगर हमारी इंसिडेंट लाइट आएगी तो कुछ यूँ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, अब देखो गाइस हम इसके अंदर फाइनल इमेज निकालेंगे कि जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी। ठीक है, हम बताएंगे, तभी तो ये हमसे यही पूछा जा रहा है कि क्या आंसर डिपेंड करेगा। तो आंसर बिल्कुल डिपेंड करेगा, तो हम आंसर को निकाल के दिखाएंगे पूरा। ठीक है, सो देखिए हमारी जो लाइट है कुछ कॉन्वेक्स लेंस से इधर यूँ हो जाएगी, है ना, कुछ इस तरीके से आते आते यहाँ पे, और इसकी यहाँ पे आते आते अभी मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा। इस देखो, इसकी फोकल लेंथ थी हमारी 20 सेंटीमीटर, है ना, और इसकी फोकल लेंथ थी 30 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ थी हमारी -20 सेंटीमीटर। तो देखो ये वाली कॉन्वेक्स लेंस से जो हमारी इंसिडेंट लाइट आ रही है, ठीक है, ये वाले कॉन्वेक्स लेंस से जो हमारी इंसिडेंट लाइट आ रही है, मैं आपको आराम से समझाता हूँ। ये वाले कॉन्वेक्स लेंस से जो हमारी इंसिडेंट लाइट आ रही है ये, तो इसकी इमेज जो बनेगी, जो इसका इमेज बनेगी वो 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी, है ना गाइस, 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी। तो हमें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ये डिस्टेंस दे रखा था, क्या दे रखा था, 8 सेंटीमीटर। तो जो ये हमारी इमेज बनेगी ना, यहाँ पे कुछ 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी। सो देखो यहाँ से हमारा 8 सेंटीमीटर तो हो गया, ये पूरा यहाँ से लेते हैं वैसे पूरा डिस्टेंस। ठीक है, सो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर तो हो गया, 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी। सो 30 - 8 कर देंगे तो 22 हो जाएगा। सो हमारी इमेज ना कुछ इधर और जाके दूर ये बनेगी,
कुछ और ज़्यादा इधर और ज़्यादा दूर बनेगी यहाँ पे कुछ, है ना। सो हमारा ये डिस्टेंस मिला के पूरा हो जाएगा, ये 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, 22 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे ओवरऑल 30 सेंटीमीटर दूर पे बननी है इमेज, हमें पता है 8 सेंटीमीटर हमें ये बना है कि 8 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, तो ये वाला डिस्टेंस ऑब्वियसली 22 सेंटीमीटर होगा, है ना, जाहिर सी बात है। सो अब आप देखते हैं, इसको आगे। सो देखिए, हमें अगर फाइनल इमेज निकालनी है, सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला हम लगा देंगे कॉनकेव लेंस की तरफ, ठीक है। सो अब हम लेते हैं पेन अपना, ठीक है, यूजिंग कॉनकेव यूजिंग लेंस फॉर्मूला एट कॉनकेव लेंस गाइस। देखिए, आप ये मत सोचिए कि आप कैसे करेंगे खुद पेपर में, आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे कैसे स्टेप आपको करने हैं। ये सब प्रैक्टिस से हो जाएगा गाइस, आपको बस प्रैक्टिस करनी है एट कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सो हमें कुछ देगा ऐसे गिफ्ट्स, ठीक है। अब देखो, इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो हमारी ये वाली चीज़ होगी, जो हमारी इमेज है ना गाइस, जो हमारा I1, इसको लिख लो आप I1, है ना, ये एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फाइनल इमेज बनाएगी ये इधर की कुछ दूर इधर, है ना। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो हमारा U यहाँ पे है ना, हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा I1 कॉनकेव लेंस के लिए। सो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव में लेंगे ना हम, ये वाली चीज़ हम पॉजिटिव में ले सकते हैं, +22 सेंटीमीटर यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट मान लो I1 को कॉनकेव लेंस के लिए, है ना, कॉनकेव लेंस के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। सो यहाँ पे U कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, सो U हो जाएगा हमारा I1 आप लिख लो ऐसे करके। सो U हमारा इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर लिख लो आप, है ना, U इक्वल्स टू हमारा 22 सेंटीमीटर। क्यों अब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि इंसिडेंट रेस हमारी इसी डायरेक्शन में है ना, इंसिडेंट रेस इसी डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। डायरेक्शन में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इंसिडेंट रेस इसी डायरेक्शन में आ रही है, और हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं यहाँ से, इसके सेंटर से भी तो हम यूँ ही जा रहे हैं ना, तो सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे +22 सेंटीमीटर। तो अब लगाते हैं मिरर फॉर्मूला डायरेक्टली हम। सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1/f, सो 1/f2, है ना, ये f2 था ना हमारा, यहाँ पे आप लिख लो f2 f1, है ना, 1/f2 इक्वल्स टू में 1/v माइनस 1/u, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। सो u अगर आप निकालोगे इस सब में से, सो चलो निकालते हैं 1/v, इसको इम्प्लाइज कर दो 1/v, हमारा हो जाएगा कुछ 1/20 + 1/22। सो यहाँ पे अगर आप v की वैल्यू निकाल लोगे, सो आपकी आ जाएगी कुछ -220 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये हमारी v की वैल्यू आ जाएगी। तो गाइस, हमारी जो v की वैल्यू -220 सेंटीमीटर आई है, ये वाली जो वैल्यू है ना गाइस, हमारा कुछ यहाँ पे इमेज बनाएगी, माइनस में आई है, देखो आप याद रखना, इसको करोगे ना, सो माइनस में आपकी वैल्यू आएगी -220 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अगर आप इसको देखोगे, सो कुछ इस तरीके के यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। अगर ऐसे लाइट आ रही है तो ये यूँ डाइवर्ज हो जाएगी ना, ठीक है, आप समझ पा रहे होगे अगर आपको कंसेप्ट आपके बिल्कुल स्ट्रांग है, ठीक है। और फिर ये अगर हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दें यहाँ तक, इसको यहाँ तक कर दें, मेरा डायग्राम थोड़ा ऐसा बना है गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा I2 समझ लो आप, I2 जो कि फाइनल इमेज बनेगी -22 सेंटीमीटर इतनी दूरी पे, ठीक है। सो अब इसका केस 2 देखते हैं गाइस। सो देखिए गाइस, इसका अब हम केस 2 देखते हैं, ठीक है। केस 2 हमसे क्या कह रहा है गाइस, कि हमने क्या बोला था, केस 2 में क्या माना था कि जो हमारा इंसिडेंट लाइट आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी ना। तो इसका हम दोबारा बना लेते हैं डायग्राम, लिख लेते हैं इसको, इफ़ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन व्हाट, ऑन कॉनकेव लेंस, है ना, ऑन कॉनकेव लेंस। सो इसका मैं बना लेता हूँ रफ डायग्राम, जल्दी से आपको समझा देते हैं, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है। तो अब हमारी लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट, ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में हमने दी है।
सो ये क्या करेगा, डाइवर्जन लेंस होता है कॉनकेव लेंस, तो इस तरीके से डाइवर्स कर देगा ये इसको, कुछ ऐसे समझ लो गाइस, ठीक है। मेरा डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे बन जाता है बट आप कॉन्सेप्ट समझ जाते होगे ना, ठीक है। सो F1 हमारा इक्वल्स में आप लिख लेते दोबारा से, क्या था 30 सेंटीमीटर, F2 क्या लिख लेते हैं हम -20 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब आप देखो यहाँ पे जो हमारी ये वाली लाइट हैं जो डाइवर्ज हुई हैं, जो ये वाली लाइट रेज हमारी डाइवर्ज हुई हैं, जो ये वाली लाइट रेज हमारी डाइवर्ज हुई हैं, वो ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ से आ रही होंगी, है ना, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये वाले पॉइंट पे। सो ये वाला पॉइंट जो है ना गाइस, ये वाला पॉइंट को हम I1 मान लेते हैं, ठीक है। सो ये वाला I1 जो है, ये इमेज जो कि बेसिकली हमारी इमेज है, वर्चुअल इमेज। सो ये इमेज हमारी इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस लेंस के लिए, सॉरी इस लेंस के लिए, इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम कर सकती है ना। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे भी सेम तरीके से हम v की वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर लेंस फॉर्मूला यूज, ठीक है, बाय अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप डायग्राम भी साथ साथ देख पाएँ, ठीक है। सो बाय अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला फॉर किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम अप्लाई करेंगे ना, कॉन्वेक्स लेंस वी गेट हमें मिल जाएगा गाइस कुछ 1/f1 है ना, इक्वल्स में 1/v प्लस सॉरी यहाँ पे आ जाएगा -1/u, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर लोगे, देखो यहाँ पे भी u हो जो हमारा होगा, जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा ना गाइस, ऑब्जेक्ट ये जो I1 है ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और कॉन्वेक्स लेंस के लिए। सो बेसिकली इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा पूरा, ये हमारे को दे रखा था, ये हमको क्या दे रखा था ऑलरेडी, 8 सेंटीमीटर दे रखा था, 8 सेंटीमीटर दे रखा था। सो ये गाइस हमारा 20 सेंटीमीटर जाएगा, 22 सेंटीमीटर नहीं होगा, 20 सेंटीमीटर जाएगा क्योंकि कॉनकेव लेंस के लिए हमारा 20 सेंटीमीटर दे रखा है। सो ये इमेज को इस तरीके से बनाएगा, ठीक है। सो हमारा 20 + 28 सेंटीमीटर जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव मिलेंगे, 28 सेंटीमीटर हमारा यू हो जाएगा इस केस में कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कैसे नेगेटिव में क्यों लिया ये तो आप समझ ही रहोगे, मैं अभी बता चुका हूँ। इंसिडेंट लाइट इस तरफ आ रही है, हम डायरेक्शन यहाँ से मेजर कर रहे हैं, यहाँ से, है ना, इस पॉइंट से यूँ, तो अपोजिट हो गया ना, सो नेगेटिव, ठीक है। और एफ तो हमें दे रखा है जो कि 30 सेंटीमीटर है, इसको प्लस में लेंगे हम, है ना, प्लस में लेंगे, ठीक है। सो डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, हमें मिल जाएगा गाइस कुछ 1/v इक्वल्स में 1/30 और माइनस में 1/28। सो v की वैल्यू अगर आप यहाँ पे निकाल लोगे, v की वैल्यू इस केस में अगर आप निकाल लोगे, इसमें ना आप v2 दे दो, इस केस में आप केस 2 के लिए v2, ठीक है। और केस 1 के लिए ना अभी देखो आपको सब समझ में आ जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। केस 1 के लिए v1 लिख दो, ठीक है। सो v2 हमारा बेसिकली क्या हो गया, हमारा आ जाएगा -4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये आ गया हमारा इसके लिए आंसर। अब हमने ये सब क्यों निकाला, ये हमने सब इसलिए निकाला कि हमें देखिए इससे ये पता लग गया कि अलग अलग जब हमारा केस 2 हमने लिया तो -420 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज बन रही है, ठीक है। और केस 1 जब हमने लिया तो -220 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज बन रही है। सो हम यहाँ पे ये डिफरेंस को दिखा पाए, शो कर पाए, प्रूव कर पाए बेसिकली। सो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देते हैं। सो यस द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज, या फिर आप बोल सकते हो फोकल पॉइंट, है ना, या फिर आप फोकल पॉइंट बोल लो, फोकल पॉइंट, ठीक है, ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है, डिपेंड करेगा, यस डिपेंड डेफिनेटली करेगा, डिपेंड अपॉन व्हाट, द साइड from which incident light is coming, side from which parallel beam of light लिख देते हैं, parallel beam of light is coming मत लिखो, इस इंसिडेंट लिखो, है ना, इंसिडेंट होती है ना लाइट, इस इंसिडेंट, INCDENT, ठीक है। सो देखिए इसमें हमने इन दो वैल्यूज से पता इनको प्रूफ करके दिखा दिया
कि हमारी अलग अलग वैल्यू आ जा रही है और ये हमारा अलग अलग होगा। तो अब आगे देखते हैं गाइस इसका आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो गाइस इसमें आप बोर मत होना बिल्कुल भी, थोड़ी लेंथी वीडियोस बन सकती है बट थोड़ा बीच में ब्रेक ले लेके देख लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो देखिए गाइस ए पार्ट में इसका इतना ही था। अब बी पार्ट देखते हैं हम, ठीक है। बी पार्ट आप बिल्कुल आराम से समझना, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक लेना तो ब्रेक ले लो बट बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ पहली बार आप पढ़ते हो ना वो चीज़ आपके दिमाग में फिर बैठ जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस ऑन द साइड ऑफ कन्वेक्स लेंस इन द अरेंजमेंट, ठीक है। अब ठीक है, ओके। अब वाले जो हमारा ये वाला था ना ए पार्ट में जो कह रहे हैं ये वाला अरेंजमेंट है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि एक ऑब्जेक्ट रख दिया है 1.5 सेंटीमीटर का 40 सेंटीमीटर दूर कन्वेक्स लेंस से। ओके 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 ओके, हम इसका डायग्राम बनाते हैं अभी, ठीक है। तो हमसे पूछने के चाह रहे, देखिए, डिटरमाइन द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टू लेंस सिस्टम एंड द साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। सो सबसे पहले तो देखो मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये सेम चीज़ उन्होंने कुछ नहीं करा है, हमारा कन्वेक्स लेंस है, कुछ कॉनकेव लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस। इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्होंने रख दिया है कितने दूर, 40 सेंटीमीटर दूर कॉन्वेक्स लेंस की तरफ से रखा ना, कॉन्वेक्स लेंस की तरफ से 40 सेंटीमीटर दूर इन्होंने रख दिया है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसका जो साइज़ है गाइज, ऑब्जेक्ट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन साइज़, सो इसका है साइज़ बेसिकली लिख लेते हैं यहाँ पे हम, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है गाइज। सो अभी हमें क्या निकालना है बेसिकली, हमें एक तो मैग्नीफिकेशन निकालना है और साइज़ निकालना है, ठीक है। सो इसके लिए ना सबसे पहले हम वी निकालते हैं, ठीक है। हम वी आप ये सब कर चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चन में। सो सबसे पहले तो हम लिखते हैं रिफ्रैक्शन एट हमारा कॉन्वेक्स लेंस की, है ना, इस लेंस की तरफ से निकाल रहे हैं पहले हम, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सो यहाँ पे स्टार बना लो, ठीक है। सो अब आ जाएगा यहाँ पे 1/f1, ये तो अभी मैं लिख देता हूँ दोबारा, ये f1 हो गया हमारा, ये f2 है जो कि -20 सेंटीमीटर हो गया, ये 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और हमें ये चीज़ भी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, है ना, 8 सेंटीमीटर भी दे रखा है, 40 सेंटीमीटर ये देखिए बना है। सो इसको अब आगे देखते हैं, 1/f1 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे u जो होगा, हमारा जो यहाँ पे u होगा वो -40 सेंटीमीटर होगा, है ना। ऑब्जेक्ट ये है ना, इधर हमारी लाइट रेज कुछ इस तरफ से आएंगी ना गाइस, इस तरफ से आएंगी लाइट रेज, और डिस्टेंस इधर की तरफ से मेजर कर रहे हैं, सो अपोजिट हो गया। सो u हमारा लिख लेते हैं यहाँ पे, वेयर u इक्वल्स हो जाएगा हमारा -40 सेंटीमीटर, बाकी फोकल लेंथ हमें पता ही है, आगे पुट कर देते हैं। सो 1/v ऐसे लिख लो, 1/v, यहाँ पे 30 मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे करोगे तो 1/40 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे, सो 1/120, है ना, v की वैल्यू होगी डायरेक्टली हमारी 120 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में आई है गाइस, ठीक है। ये देखो पॉजिटिव में हमारी वैल्यू आई है, ठीक है। सो हमारा जो 120 सेंटीमीटर कुछ इतना दूर हमारा कॉन्वेक्स लेंस से, इतनी दूर हमारा बनेगा, कुछ यहाँ से लेके 120 सेंटीमीटर यहाँ मान लो, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी गाइस, है ना, इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इससे कितनी दूर, 120 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। अब इसका मैग्नीफिकेशन निकालते हैं गाइस। अब मैग्नीफिकेशन बाय लेंस, इसको एक काम करो लेंस 1, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगी ना, L1 इसको L2 दे दो, ठीक है। अब निकालते हैं यहाँ पे हम मैग्नीफिकेशन बाय लेंस L1, ठीक है। सो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला गाइस क्या होता है, M1 लिख लेते हैं, V/U लिख लो, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/20, अभी निकाला है। मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हमें V तो पता करना चाहिए ना, तो V हमने निकाल ही लिया, और U हमारा है कुछ -40, है ना। सो इसको आप कर लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका -3। सो हमारा -3x यहाँ पे लिख लो, ये हमारी मैग्नीफिकेशन आ गई गाइस, ठीक है, ये हमारी मैग्नीफिकेशन आ गई।
सो देखिए अभी हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हमें इस कॉनकेव लेंस के लिए निकालेंगे हम, है ना, इस कॉनकेव लेंस के लिए निकालेंगे। सो अब हम आगे लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें आपको भी समझाता हूँ कैसे हम करने वाले हैं। तो देखो गाइस, अब इसके जो आगे सॉल्व करेंगे ना, सो इसके अंदर जो ये हमारी इमेज बनी है, ये एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा इस कॉनकेव लेंस के लिए, है ना। ये हमारी इमेज जो बनी है ना गाइस, इस ऑब्जेक्ट से हमारी जो इमेज बनी है यहाँ पे, वो एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा इस कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अब ये वाला डिस्टेंस हमें पता करना है, क्योंकि यू तो हमें पता करना पड़ेगा ना। सो बेसिकली ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा ये वाला डिस्टेंस, 120 सेंटीमीटर ये है, ये 8 सेंटीमीटर है। सो ये 120 क्या हो जाएगा, सॉरी गाइज, ये 120 सेंटीमीटर पूरा हो गया है ना, 120 सेंटीमीटर ये पूरा है। तो 120 सेंटीमीटर माइनस 8 कर दो तो हमारा ये वाला निकल जाएगा डिस्टेंस। सो 120 माइनस 8 कर दोगे, सो हमारा आ जाएगा इस केस में यू बेसिकली क्या आ जाएगा, 112 सेंटीमीटर, ठीक है। और लाइट रेज जो हमारी आएंगी कुछ इस तरीके से आ रही हैं, और डिस्टेंस भी हम यू मेजर कर रहे हैं। सो हमारा यू हो जाएगा इसके इसमें साइज पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस का साइन है। तो देखते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव लेंस, है ना, कॉनकेव लेंस। अगर वीडियो में अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा पीछे करके देखिए, 10-5 सेकंड, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। 2-3 बार उस बात को समझिए, सुनिए उसको, और आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और आपको तब भी कोई डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे अब आप फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/f2, है ना, 2 लेंगे f2, 1/v माइनस 1/u। ओके, सो अब यहाँ पे हमने u तो चलो मैं लिख लेता हूँ दोबारा, वेयर u इक्वल्स टू में हमारा हो जाएगा +112 सेंटीमीटर था, और फोकल लेंथ क्या थी हमारी कॉनकेव के लिए -20 सेंटीमीटर थी ना। सो अब इसकी निकाल लेते हैं, इसको v कर लेते हैं, 1/v इक्वल्स टू में 20 माइनस ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पे कर लो क्योंकि हमारा प्लस है, ठीक है। सो जब उसको उधर लेके आओगे सो हमारा जाएगा यहाँ पे +1/112, ठीक है, +1/112। सो इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा v की वैल्यू हो जाएगी गाइस हमारी यहाँ पे -112 इंटू में 20 अपॉन में 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लो ना, अपॉन में 92, कुछ इस तरीके से आ जाएगी। सो अब ना इसको पूरा सॉल्व मत करो, अभी हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है ना, बेसिकली मैग्नीफिकेशन हमें इनको देना है आंसर में। सो मैग्नीफिकेशन हम लिख लेते हैं, मैग्नीफिकेशन बाय लेंस टू L2 लिख लेते हैं ना, L2 हमने जो मेंशन करा था। तो अब यहाँ पे M2 इक्वल्स में V/U, है ना। हम साइन यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमें तो बस मैग्नीट्यूड निकालना है। सो माइनस V की वैल्यू अब यहाँ पे लिखो ना 112, ठीक है, V12 इंटू में 20 अपॉन में 92, ठीक है। अब ये जो U है, U हमारे को दे रखा था 20, U था हमारा गाइस +112, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप नीचे फ्रैक्शन लिखोगे ना कुछ इस तरीके से 112, और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे सो ये कुछ हो जाएगा 112 इंटू में 20 92 इंटू में 112, ठीक है। सो बेसिकली गाइज इसको अगर आप सॉल्व करोगे सो आपका आंसर कुछ हो जाएगा -20/92, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा गाइज। अब इसमें ना एक चीज़ बता दूँगा, इस कुछ बच्चों को शायद डाउट होगा, ये अब कैसे करते हैं ना फ्रैक्शन मैंने बता रखा है। वैसे नीचे वन वो कर लो ना, आप एज्यूम कर लो 1, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है 1, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ये इससे मल्टीप्लाई 1 हो गया तो यही रहेगा, है ना, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हुई ये आ गई, और 112 हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया 92 से, तो ये वाला आ गया। सो ये हमारा मैग्नीफिकेशन आ गया, मैग्नीफिकेशन एक्स में ले लो आप, ठीक है। सो ये हमारी आ गई मैग्नीफिकेशन बाय L2। सो ये हमारा आंसर नहीं है बेसिकली गाइस, इन्होंने देखो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, प्रोड्यूस बाय द टू लेंस सिस्टम, है ना। तो मैग्नीफिकेशन बेसिकली इसको क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन टोटल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। सो देखते हैं इसको, है ना, लिखते हैं इसको हम, टोटल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारा जो होता है मैग्नीफिकेशन का,
तभी तो मैंने इसको देखो ना पॉइंट में नहीं करा, क्योंकि मेरे को पता है क्योंकि आगे इसका यूज़ होने वाला है, तो डायरेक्टली ये पुट कर देंगे ना तो और इजी कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी। सो टोटल मैग्नीफिकेशन का हमारा एम टी टोटल मैग्नीफिकेशन, ठीक है। सो इक्वल टू में M1 इंटू में M2। सो यहाँ पे ना हम M2 था ये हमारा, ठीक है, हमने M2 ऑलरेडी लिखा है, और ये M1 था हमारा, ठीक है, ये वाला हमारा M1 था। सो यहाँ पे आप कर लो मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 इंटू में ये आ गया 20 माइनस में माइनस साइन हम यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन मैग्नीट्यूड निकाल रहे 20 अपॉन में 92, और ये कुछ आप काटोगे तो आ जाएगा, कटेगा तो नहीं, कर दो सीधा 60/92 मैग्नीफिकेशन आ गई है हमारी। ये फाइनल मैग्नीफिकेशन जो कि दोनों लेंस के सिस्टम के द्वारा जनरेट करी जा रही है, ये मैग्नीफिकेशन होगी हमारी, ठीक है। अब इसका मैं एक और दे रखा है ना, मैग्नीफिकेशन एंड साइज़ ऑफ द इमेज। तो देखो गाइस, देखो मैग्नीफिकेशन मेरे को निकालने के लिए पता है कि मेरे को पहले वी निकालना पड़ेगा दोनों का अलग अलग से, है ना। तो ये सब तरीका आपको आप बस सीख जाओगे प्रैक्टिस से, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हर क्वेश्चन को समझना है, हाई कैसे होगा कैसे होगा, तो आप डेफिनेटली खुद से करना सीख जाओगे, ठीक है। पूरे साल आपको यही प्रैक्टिस करनी है। सो यहाँ पे अलग अलग वी निकाल दिया, फिर उसका हमने मैग्नीफिकेशन निकाला, ठीक है। टोटल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, है ना, टोटल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना गाइस। एंड आगे देखते हैं आप साइज़। सो हमारा साइज़ का मामला, साइज़ देखो आप एक चीज़ आप यहाँ पे याद कर लो ना, फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, हाइट, जो हाइट ऑफ इमेज होता है ना, वन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू में मैग्नीफिकेशन होता है हमारा गाइस, है ना। सो मैग्नीफिकेशन हमने निकाल लिया, और हमें हाइट यानी साइज़ ही समझ लो ना आप, हाइट ऑफ इमेज निकालना है ना, साइज़ ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज। सो निकालते हैं, देखो उसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है गाइस। सो देखते हैं हमारा यहाँ पे कुछ आ जाएगा गाइस, HI हमें निकालना है। सो हो जाएगा M इंटू में HO। सो HI हमारा निकल जाएगा 60/92 था ना, 60/92 यस। सो यहाँ पे 60/92 इंटू में, और हमारा जो HO है वो क्या था, हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर। सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे सो कुछ आपका आ जाएगा आंसर 0.98 आंसर, ठीक है। ये हमारा हाइट ऑफ वो आ जाएगा इमेज सेंटीमीटर, 0.98 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा साइज़, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी तो लगा ही होगा और थोड़ा सा मुश्किल भी लगा होगा, बट इसमें अगर ध्यान से एक दो बार आप खुद इसको लिख के देख लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ गाइस आपके लिए बिल्कुल ये कुछ नहीं, आपको मुश्किल नहीं लगेगा, आप बिल्कुल खुद अकेले आराम से कर लोगे, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको एक बार समरी दे देता हूँ, उसमें हमने क्या क्या करा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था 9.21, देखिए इसमें हमने ये करा, मैं जूम आउट कर देता हूँ। सो देखिए इसमें सबसे पहले तो हमें इन्होंने 9.10 का एग्जांपल देके बताया कि भाई ऐसे ऐसे डायग्राम बनाया है और हमारा D = 8 सेंटीमीटर है, तो हमें ये बता दो इफेक्टिव फोकल लेंथ। तो उसका हमने सबसे पहला फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, इफेक्टिव फोकल लेंथ का ये वाला, ठीक है। पहला फॉर्मूला हमने ये पढ़ा, उससे हमने F इक्वलेंट निकाल दिया, ठीक है। फिर इसी का ये पार्ट के अंदर इसमें हमसे इन्होंने पूछा था कि अगर लाइट इधर से आएगी या इधर से आएगी तो किस क्या क्या वो होगा डिफरेंस वगैरह। सो हमने पहले V निकाल लिया यहाँ से फाइनल इमेज, ठीक है। फिर यहाँ से भी हमने V निकाल लिया, केस 2, है ना। यहाँ से भी हमने V निकाल लिया, और फिर हमने इनको बता दिया कि हाँ भाई फ़र्क आएगा दोनों इमेजेस में, अगर लाइट इधर से कॉन्वेक्स लेंस की तरफ से इंसिडेंट होगी या फिर कॉन्केव लेंस की तरफ से इंसिडेंट होगी। अब B पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया इन्होंने 1.5 सेंटीमीटर बड़ा, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारे अब मैग्नीफिकेशन बताओ और साइज़ बताओ। तो मैग्नीफिकेशन हमने क्या क्या करा, इसमें कुछ भी नहीं करा, बहुत आसान था। हमने पहले इसके हिसाब से इस कॉन्वेक्स लेंस के हिसाब से निकाल दिया V, फिर उसका मैग्नीफिकेशन निकाल दिया। फिर हमने वो कॉन्केव लेंस की इस कॉन्केव लेंस की तरफ से जो हमारा जनरेट हो रहा है साइज फाइनल इमेज और जो हमारा मैग्नीफिकेशन है वो सब निकाल लिया, ठीक है। और फाइनल टोटल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा दिया, हमारा ये फॉर्मूला आ गया, और फाइनल हमारा जो साइज़ होगा ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो 2-3 फॉर्मूला हमने इसमें पढ़े गाइस। एंड अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, किसी पॉइंट पे आप टाइम स्टैम्प लिख सकते हैं कमेंट पे कि ये वाला चीज़ मेरे को समझ नहीं आई। सो हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर देंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।